जय गुरुदेव जी। आप सभी को हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करें कि आप लोग जल्द से जल्द शाकाहारी हो जाए। आने वाला समय बहुत ही खराब है। आने वाली बीमारियां, दुख, तकलीफ और कुदरती आफतें, बाबा जय गुरुदेव जी आप सभी को बचाना चाहते हैं। तो आप लोग शाकाहारी हो जाओ और ऐसा नशा मत करो जिसे पीने से आदमी की बुद्धि पागल हो जाए और माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, विनती और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग आने वाले समय से अगर बचना चाहते हो तो शाकाहारी हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी नगर निवासी माता भाई बहनें ध्यान दें, यह संदेश मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनकी ओर से आप सभी नर नारियों के लिए दिया जा रहा है। इसलिए आप गौर से इस संदेश को सुने जो आपके हित के, कल्याण का और लाभ का है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आप सभी से प्रार्थना है, अपील है कि आप लोग शाकाहारी रहे। किसी भी प्रकार के जीव जंतु को मार करके उसके मुर्दे मांस को अपने पेट में ना डालें। ऐ धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, तो देखिए ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन के समय तो दस्ताने पहनता है, हाथ में दस्ताने पहनता है, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो देखिए उसके बाद दस्ताने निकाल करके हाथों को 3 से 4 बार धोता है। तो इससे आपको सोच लेना चाहिए कि डॉक्टर इंसान है और जिस मरीज का ऑपरेशन कर रहा है वो भी इंसान है, लेकिन इसके बावजूद देखिए डॉक्टर कितना परहेज और कितनी सावधानी अपना रहा है। वह इसीलिए ताकि दूसरे मनुष्य के जीवाणु जो है उस डॉक्टर के शरीर में प्रवेश ना कर जाए। तो इससे आपको सोचना चाहिए कि वही जिन जानवरों को, जिन पशु पंछियों को देखो आज मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके बैक्टीरिया अलग, उनके शरीर की रचना अलग है और उन जानवरों को भी बीमारियां होती है। तमाम प्रकार के आप देखिए पशु चिकित्सालय बने हुए हैं। अगर जानवरों को बीमारियां ना होती तो सरकार पशु चिकित्सालय क्यों बनाती? तो यह भी आपको अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि डॉक्टरों को पशु चिकित्सालय जो डॉक्टरों ने बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं, और जिसमें डॉक्टर अस्पताल काम करते हैं तो कितना परहेज पालते हैं, चाहे वो पशु चिकित्सक डॉक्टर क्यों ना हो या फिर वो जो आपका ये मनुष्यों के ऊपर जो रिसर्च की गई डॉक्टरों की लॉबी है वो सावधानी बरतते हैं, इसलिए ताकि दूसरे के जीवाणु उनके शरीर में ना प्रवेश करें। अब इस तरफ आप अपने काम को, अपने कृत्य को, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास बुद्धि होते हुए भी हमने बुद्धि से काम नहीं लिया। वह किस लिए? क्योंकि आप यदि अपनी बुद्धि से काम लेते तो आप ये जरूर सोचते कि भाई डॉक्टर जो है दस्ताने पहनता है, 4 बार हाथ धोता है, तो जिस जानवरों के मांस को आप अपने पेट में डाल रहे हो, आपने कभी विचार नहीं किया कि ये जानवरों के बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, इस जानवर का बेमेल खून वो कहाँ जाएगा, इस जानवर की बुद्धि कहाँ जाएगी, और इस जानवर के अंदर जो बीमारियां थी वो कहाँ जाएगी? आपके पेट में। तो इसलिए धर्म प्रेमियों, जानवरों की बीमारियां जो है इंसानों को लग गई और बाबा जी ने कहा कि आप लाख दवा खाते रहो। देखो हर घर में आपको मरीज मिलेंगे, बीमार आदमी मिलेंगे, सभी को कोई ना कोई बीमारी लगी है। बाबा जी ने कहा कि जानवरों की बीमारियां, जानवरों का बेमेल खून आपके अच्छे खून में मिल गया। भाई आप मनुष्य हो, मनुष्य का जो खून होता है वह साफ सुथरा होता है। साग सब्जी, रोटी, मक्खन, आप फल फ्रूट, दही दूध खा करके जो खून बनता है वो शुद्ध खून बनता है, साफ खून बनता है। और जानवरों को अगर आप मांस खा लोगे तो वह जो खून बनेगा जानवरों को खाने के बाद
अंडे को खाने के बाद, तो वह खून होगा वो बेमेल और तामसिक खून होगा। तो अच्छा खून आपके शरीर में था, आपने जानवरों का मांस खा करके बेमेल खून को आपने शरीर में बना लिया, तो दोनों खूनों का आपस में संघर्ष हो जाता है, दोनों आपस में जो है संघर्ष कर बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती है, और जानवरों की बुद्धि वो भी मनुष्य के अंदर आ जाती है, और जानवरों की जो बीमारियां वो भी मनुष्य के अंदर में, और जानवरों का जो बैक्टीरिया वो भी मनुष्य शरीर के अंदर में। तो अब आप बताइए कि आपके अंदर बीमारियां नहीं आएगी तो क्या आएगा? और फिर आप और हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर देखता है नीचे से ऊपर कि भाई आप तो इंसान हो, तो आपको दवा तो इंसानों की ही दी जाएगी। लेकिन है धर्म प्रेमियों, महात्मा बड़े विज्ञानी होते हैं। बाबा जी ने बताया कि भाई आपके अंदर बीमारियां जानवरों की है और आप दवा ले रहे हो इंसानों की। इसलिए देखो डॉक्टर आपसे हाथ जोड़ देते हैं, आखिर में जितना पैसा डॉक्टर को खींचना होता है खींच लेता है, अंत में कह देता है कि भाई हमारे बस की कोई बात नहीं है, आप इनको ले जाओ, खिलाओ पिलाओ और इनको रवाना करो। धर्म प्रेमियों, बहुत बड़ी भूल चूक हम सभी से हो रही है, इसलिए आप अपने बुद्धि से काम लीजिए। केवल इतना ही नहीं, कई प्रकार कितनी बातें और कितना ज्ञान और कितने इसमें रहस्य छुपा है। आप जो मांसाहार कर रहे हो, शराब पी रहे हो, ये किसी भी एंगल से और किसी भी प्रकार से इसमें हित नहीं है, इसमें लाभ नहीं है, इसमें अनेक प्रकार की हानि है। चाहे शारीरिक हानि हो, चाहे मानसिक हानि हो, चाहे बौद्धिक हानि हो, चाहे फिर आत्मिक हानि हो, चाहे पारिवारिक हानि हो, चाहे फिर सामाजिक हानि हो, चाहे देश की हानि हो। आप और हम इस बात का विचार नहीं कर रहे कि आज हम 15 अगस्त जो है मना रहे हैं, झंडा जो है हम लगाएंगे और तिरंगा गीत गाएंगे, तो हम कभी भी ये विचार नहीं करते कि भाई जिन अंग्रेजों ने हमारे देश, हमारे पूर्वजों पर राज किया, शासन किया, कितना उनको कष्ट दिया, तकलीफ दी, और देखो जब देश आजाद हुआ तो उन लोगों को खुशी हुई, और वो खुशी के मौके पर ये जो है 15 अगस्त का मनाया जा रहा है। तो आपने ये विचार नहीं किया कि इसी तरह से आप भी उन जानवरों पर अत्याचार कर रहे हो और उनके मुर्दे मांस को अपने पेट में डाल रहे हो, तो क्या उनके लिए कभी आजादी नहीं आएगी? उनके लिए कभी आजादी का पर्व नहीं आएगा? आपने उन जानवरों को कैद कर दिया, उनके गले पर छुरी चला दी, उनके मुर्दे मांस को पेट में डाल दिया, तो आप आजादी मना रहे हो, लेकिन उन पशु पक्षियों के लिए कब आजादी होगी? इसलिए धर्म प्रेमियों, सारे धर्म शास्त्रों का निचोड़ एक है। आप संस्कृत नहीं समझ सकते हो, लेकिन महात्माओं ने बताया सारे धर्म शास्त्रों का निचोड़ एक है। कौन सा? कि जो कर्म आज तुम करने जा रहे हो, वो कर्म जो है घूम फिर करके लौट करके तुम्हारे ऊपर आएगा, आज नहीं तो कल। और धर्म शास्त्रों का दूसरा निचोड़ ये है कि सुख पहुंचाओगे तो बदले में सुख मिलेगा, और दुख दोगे तो बदले में ब्याज के साथ तुमको दुख दिया जाएगा। इसलिए देखो धर्म शास्त्रों को हमने लाल कपड़े में लपेट करके रख दिया, और देवी देवताओं को भी अपने हिसाब से चला रहे हैं कि हमारी देवी को बलि चलता है, शिव जी को भांग चलता है, शिव जी को शराब चढ़ा दो। धर्म प्रेमियों, बुद्धि से काम लीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि देवी देवता और ऐसे देवता शिव जी, क्या इनको शराब और इनको भांग? लेकिन आपने देखो बुद्धि खराब कर ली, और इसीलिए जो है देवी देवताओं को भी जो है हम लोगों ने कलंक लगा दिया। इसलिए धर्म प्रेमियों, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। समय आ रहा है, जिन जिन ने जैसे जैसे कर्म किए है, प्रकृति सजा देने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो आज तक तुमने किया अज्ञान में, अनजाने में, भूल में, तो उसकी माफी कर लो, माफी मांग लो, और आज से ही शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। आप जिसको मानते हो, देवी को, देवता को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को मानते हो, जिसको किसी को मानते हो, महात्माओं को मानते हो, उनसे आप प्रार्थना करो, अपने गुनाहों की, गलतियों की, अपराधों की माफी मांगो, और आज से ही शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। तो आने वाले भयंकर समय से आपकी रक्षा और मदद हो जाएगी। अन्यथा बाबा जी ने कहा कि वो प्राकृतिक आपद और कोप और वो लड़ाई झगड़ा झंझट बीमारियां और वो युद्ध, वो प्राकृतिक आपदाएं और वो भूकंप और वो जो है आपको भूखमरी देखने को मिलेगी, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। और ये जो है ये आपके ही बुरे कर्मों का फल आपको होगा। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको बचाना चाहते हैं। समय रहते आप सीख जाइए, समझ जाइए, अच्छे रास्ते पर आ जाइए। अच्छा रास्ता सुख का रास्ता है, और आगे आपको भी सुख मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है।